स्टूडेंट्स कैसे हैं आप। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आइए डिस्कस करते हैं कम्युनिकेटिव इंग्लिश में अपना नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एक्टिव एंड पॉजिटिव वॉइस के बारे में। एक्टिव एंड पॉजिटिव वॉइस के बारे में बात करें तो यह ग्रामेटिकल, अगर हम बात करें इंग्लिश ग्रामर के अंदर दो डिफरेंट वॉइसेस होती हैं, ठीक है। और दोनों का अगर हम बात करें तो पर्पस और स्ट्रक्चर जो होता है वह भी डिफरेंट होता है। तो आइए वन बाय वन समझते हैं हम एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ द वर्ब, यानी कि जो वर्ब होता है उसका एक्शन जो परफॉर्म होता है वह हमारा सब्जेक्ट परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में भी दे रखा है मोहन मेक्स अ पेंटिंग, यानी कि जो वर्ब है मेक्स, ठीक है, उसको कौन परफॉर्म कर रहा है, मोहन, जो कि सब्जेक्ट है। अब अगर आप बात करें तो यह सीधा सीधा होता है हमारा। बस पैसिव वॉइस में फ़र्क क्या होता है, इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, यानी कि पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वह एक्शन, यानी कि जो भी वर्क परफॉर्म हो रहा है उसको रिसीव करता है विद द हेल्प ऑफ बाय, ठीक है, बाय के द्वारा वह उसको रिसीव करता है। तो जैसे कि अब है कि माई लंच इज़ बीइंग मेड बाय माई मदर, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि मेरा भोजन जो है वह माता जी के द्वारा तैयार किया गया। तो इसमें बाय की हेल्प से हम सब्जेक्ट को बताते हैं, बाय की हेल्प से इसमें हम सब्जेक्ट को बताते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन टू एक्टिव एंड पैसिव इज परफॉर्म इन ओनली 8 टेंसेस। अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कि जब हम बदलते हैं एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में, तो 8 टेंसेस जो है उनमें ही ये परफॉर्म हो पाता है। तो सबसे पहले बात करें अगर हम, तो प्रेजेंट टेंस के अंदर हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर हम बात करें तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। और जबकि पैसिव वॉइस में अगर हम बात करें, जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इस आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट लगता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखें, आप प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट टेंस में यहाँ पर एक्टिव वॉइस दे रखा है, ही राइट्स अ लेटर, ठीक है। अब आप देखें पैसिव वॉइस में जब इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो अ लेटर इज रिटन बाय हिम, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट ही था वह हिम हो गया, यानी कि जो हमारा नाउन था उसको हम यहाँ पर प्रोनाउन में चेंज कर देते हैं, ठीक। देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। इसके लिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं, हमें टेंसेस का आना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में भी अपने डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको टेंसेस में कोई भी डाउट है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस में दे रखा है सब्जेक्ट प्लस इज प्लस एम प्लस आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस की अगर हम बात करें, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस बीइंग, ठीक है, यहाँ बीइंग ऐड हो जाता है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल एक्टिव वॉइस है हमारा। एग्जाम्पल में शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो अ सॉन्ग इज़ बीइंग संग बाय हर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं शी जो है उसको हमने हर से चेंज कर दिया, ठीक है। देन लास्ट जो आता है प्रेजेंट टेंस में वह हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पैसिव वॉइस बनता है उसमें ऑब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन, ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में देखें ही हैज़ लर्न हिज लेसन, ही हैज़ लर्न हिज लेसन। तो अब जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे बनेगा, हिज लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय हिम, हिज लेसन हैज़ बीन लर्नड बाय हिम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से प्रेजेंट टेंस जो होते हैं उनके हम एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव वॉइस जो होते हैं उनको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। तो पास्ट टेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जब सिंपल पास्ट टेंस होता है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट होता है हमारा, तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल में देखिए आई गेव हिम अ बुक, ये एक्टिव वॉइस है। और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे हम तो कैसे बनेगा, अ बुक वाज गिवन बाय मी,
अ बुक वाज गिवन हिम बाय मी। ठीक है, ये इसका पैसिव वॉइस होगा। अब बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस की। तो पास्ट कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें, एक्टिव वॉइस होगा, इसमें हमारा सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ओके, तो एग्जाम्पल में देखिए, द कारपेंटर वॉज मेकिंग अ टेबल। कारपेंटर ने जो है एक मेज बनाई। अब ये क्या है, अ टेबल वॉज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, यानी कि एक मेज कारपेंटर के द्वारा बनाई गई। ओके, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। तो पास्ट परफेक्ट में अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, हेड के साथ बीन और ऐड हो जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, ही हैड बिल्ट अ न्यू हाउस, ये एक्टिव वॉइस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो अ न्यू हाउस हैड बीन बिल्ट बाय हिम। ओके, तो यहाँ पर जो है इस तरीके से हमारे पास्ट टेंस के जो सेंटेंसेस एक्टिव सेंटेंसेस होते हैं उनको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टेंस जो होता है हमारा फ्यूचर टेंस। तो स्टूडेंट्स, फ्यूचर टेंस की अगर हम बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारा सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जांपल में देखें, द सर्वेंट विल ब्रिंग मिल्क, सर्वेंट जो है वह दूध लाया। देन मिल्क, जब उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो मिल्क विल बी ब्रॉट बाय द सर्वेंट। ओके, तो इस तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूस जो होता है स्टूडेंट, उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो सीधे हम बात करेंगे, यानी कि अगर हम बात करें तो फ्यूचर कंटिन्यूस का और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इन किसी का भी हमारा पैसिव वॉइस नहीं बनता। ठीक है, अब यानी कि हम नेक्स्ट जो डिस्कस करेंगे वह फ्यूचर परफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फ्यूचर आप देख रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूस का यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस नहीं होता। तो फ्यूचर परफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा एक्टिव वॉइस होता है सिंपल, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट हो जाता है। तो यानी कि इस एग्जाम्पल में देखिए, द टीचर विल हैव टॉट द स्टूडेंट, और इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो द स्टूडेंट्स विल हैव बीन टॉट बाय द टीचर। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ जो है हमारे रूल्स जो होते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के वह फिनिश हो जाते हैं। तो इनको अप्लाई करके आप कोई भी एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आसानी से बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आज जितना भी हमने पढ़ा वह आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।